अपनी तमाम सहेलियों को और उनके घर वालों को इस खूबसूरत महफ़िल में खुशामदीद कहते हैं। हम खूबसूरत महफ़िल इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमने सजाई है, मगर जिनके नाम की सजी है ये महफ़िल, उस नाम की वजह से ये महफ़िल खूबसूरत हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, एक कॉल है हमारे साथ, कॉल्स भी साथ साथ लेंगे। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं अगर आप हमारे इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कॉल कीजिए। और अगर आप यहाँ पर आके अपनी जो भी टैलेंट है, अगर आप कोई नात या कोई हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं लोगों के साथ शेयर, तो हमें ज़रूर बताइए, आपको हम ज़रूर दावत देंगे। एक कॉल है सोबिया की। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी सोबिया, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं रुजा की, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जुमे का दिन बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे आप? यही कि ये जो सेगमेंट आपने शुरू किया फ्राइडे वाले दिन, ये बहुत अच्छा है और ऐसा होता रहना चाहिए। लोगों में लोग इससे इंस्पायर होते हैं और लोग ना ऐसी बातें जब सुनते हैं उनमें से कोई तो होता है जो सुन के फिर उस पर अमल करता है और इसकी जज़ा हमें तो मिलती है। शुक्रिया शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इस महफ़िल को इसी तरह से यूं सजाते रहें। अच्छा ये बताइए कि हम ब्राइड की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे हैं मगर बगैर सही जवाब दिए नहीं मिलेगा। तो ये बताएं कि जो ब्राइड का नया फॉर्मूला है वो क्या है, उसका नाम पता है आपको? जी वो चेन नेकलेस। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और ब्राइड की तरफ से आपको हम गिफ्ट हैम्पर देते हैं। बेहद शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। जी आज का टॉपिक हम नूरीद फातिमा की तरफ आते हैं और दरूद और सलाम की जो अहमियत है उस हवाले से हम चाहेंगे। आपने अगर सुना हो मोनोलॉग में, मैंने जब बिल्कुल स्टार्ट किया तो हमने कहा कि अक्सर औक़ात वो लोग जो रिलीजन से वाकिफ़ होते हैं, आलमाएँ होती हैं, उनके पास आते हैं कि जी हमारी ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, हमें कोई तस्बीह करने के लिए दे दें, हमें कुछ बताएं। तो मैं समझती हूँ क्योंकि अल्लाह की तरफ से ये है, दरूद और सलाम से बढ़कर तो कोई है ही नहीं चीज़। उसकी अहमियत के हवाले से हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया रूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56, जिसकी अभी नाज़रीन ने तिलावत भी सुनी, सिद्रा ने बड़ी खूबसूरत अंदाज से उसको तजवीद के साथ पढ़ा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। तर्जुमा इसका कुछ इस तरह से है कि बेशक अल्लाह और उसके सब फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी मिसाल देके, अपनी सुन्नत बता के तो मोमिनीन को मुखातिब करके कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु, कि ए वो लोगो अब जो ईमान ले आए हो, अब आप लोगों के लिए हुक्म है कि तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। अब इस आया करीमा को सामने रखते हुए और सूरह अहज़ाब की ही आयत नंबर 43 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजुकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर व काना बिल मुमिनीना रहीमा, कि अल्लाह ताला इसमें इरशाद फरमाते कि वही है जो तुम पर दरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए, और वो मोमिनों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। अब उरुज इन दोनों आयात को सामने रखते हुए हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है, ये क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म बन गया ना। ऐसे ही हाँ, बिल्कुल, कि हम इसको, और कुरान पाक का तो हर लफ्ज़ जो है वो हुक्म है मुसलमानों के लिए, ईमान वालों और उसमें ख़ास तौर पर फिर मोमिनीन को जब मुखातिब कर लिया गया तो उसमें हमारे लिए हुक्म खुदाबंदी है। अल्लाह ताला ने फिर हुक्म ऐसे ही नहीं दिया, उसमें पहले अपनी सुन्नत बताई और कहा कि सब मलाइका, सारे मलाइका भी मिलकर ये अमल करते हैं। और हम रिवायात में पढ़ते हैं, हदीस में आता है कि मलाइका रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी बारगाह में, आपकी हयात मुक़द्दसा के अंदर, ज़ाहिरी हयात के अंदर तमाम सहाबा कराम का ये मामूल है, सुलहा का मामूल है कि वो दरूद और सलाम पढ़ते रहें। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए इसकी अहमियत तो वाज़े इस तरह से हो जाती है कि इंसानों की और मलाइका की सुन्नत ये बाद में है, पहले सुन्नत इलाही है। बेशक। तो हमें हुक्म खुदाबंदी समझ के, सुन्नत इलाही समझ के इसको अपने वज़ाइफ में, अपनी इबादत में शामिल करना चाहिए। वही बात है कि अल्लाह की ज़ात ने तो हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ रखी हैं और छोटे छोटे अमाल ही हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेहतरीन बना देते हैं, मगर हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। हमें खुद से तब्दीली के लिए, अमल के अंदर तब्दीली जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं बदला जाएगा। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नाते रसूल मकबूल से इस महफिल का आगाज़ करेंगे। दोबारा से मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद